आपके इस प्यारे से कॉमर्स स्टडी पोर्टल पर स्वागत है। आज हम जर्नल एंट्री पढ़ने के क्रम में कुछ नवीन प्रविष्टियों को देखेंगे, जिनमें पहला है आपका प्यारे लाल से बीजक प्राप्त हुआ। इसमें आपको पता है कि हमें बीजक उधार क्रय करने पर विक्रेता के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे जब आप क्रय कर रहे हैं तो क्रय करते समय बीजक आपको मिलेगा और बीजक विक्रेता के द्वारा दिया जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन में जो प्रभावित होने वाले दो पक्ष होंगे, उनमें पहला तो होगा प्यारे लाल, क्योंकि प्यारे लाल से माल खरीदा जा रहा है, और दूसरा हो जाएगा आपका परचेज अकाउंट। तो जो हमने आपसे बताया था कि सबसे पहले किसी ट्रांजैक्शन के होने पर उसके प्रभावित होने वाले दो पक्षों के बारे में हमें पता करना होता है। तो उनमें ये दो पक्ष हैं, पहला हमारा परचेज अकाउंट और दूसरा होगा प्यारे लाल। इसमें हम देखते हैं परचेज अकाउंट हमारा रियल अकाउंट से रिलेटेड होता है, क्योंकि परचेज में माल आता है, उसे हम क्रय कर सकते हैं, उसे हम छू सकते हैं। क्रय करने के बाद माल को क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा है प्यारे लाल, ये पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट हुआ। अब दोनों में हम अलग अलग सूत्र लगा देते हैं। रियल अकाउंट बोलता है व्यवसाय में आने वाले को ऋणी और व्यवसाय से जाने वाले को धनी करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें परचेज में माल आता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, परचेज अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बोलता है आने वाले को ऋणी करते हैं। दूसरा प्यारे लाल देने वाले हैं, और पर्सनल अकाउंट बोलता है पाने वाले को ऋणी और देने वाले को धनी करते हैं। तो यहाँ पे प्यारे लाल देने वाले हैं, इसलिए इनको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारी जो जर्नल एंट्री बन जाएगी वो बन जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू प्यारे लाल। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम प्यारे लाल। अमाउंट भी लिख सकते हैं आप ₹6000 का। यहाँ पे 6000 रुपए का माल प्यारे लाल से आपने खरीदा है, उसी के बदले आपको यहाँ पे बीजक प्राप्त हो रहा है। देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बीजक तभी मिलेगा जब हम माल को परचेज करेंगे। इसमें जो सेकंड एंट्री है उसमें लिखा हुआ है सीताराम को बीजक भेजा। मींस यहाँ पर आप सेलर के मोड में हैं और सीताराम नाम का व्यक्ति है, उसने आपसे माल खरीदा होगा। जब सीताराम नाम का व्यक्ति आपसे माल खरीदा होगा तो उसके बदले आपने उसके पास माल बीजक भेजा है। ऐसी स्थिति में भी दो पक्ष प्रभावित होंगे। एक तो प्रभावित होने वाला पक्ष हो जाएगा आपका, आपने माल बेचा है, तो एक तो आपका पक्ष हो जाएगा सेल्स अकाउंट, और दूसरा किसको आपने माल बेचा है, दूसरा हो जाएगा आपका सीताराम। अब आप देखें यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, सेल्स आपका रियल अकाउंट होगा क्योंकि इसमें माल का लेन देन होता है, और दूसरा सीताराम आपका पर्सनल अकाउंट होगा क्योंकि ये एक व्यक्ति हैं। और इन दोनों में इसके सूत्र को हम लगा देते हैं। तो सेल्स अकाउंट रियल अकाउंट है, सूत्र होता है व्यवसाय में आने वाले को ऋणी और व्यवसाय से बाहर जाने वाले को धनी करते हैं। और आपको पता है जब हम माल सेल करते हैं तो सेल्स में माल जाता है और जाने वाले को क्या करते हैं, धनी करते हैं। इसके तहत हमारा क्रेडिट हो जाएगा। सीताराम पर्सनल अकाउंट है, पाने वाले को ऋणी और देने वाले को धनी करते हैं। यहाँ सीताराम पाने वाले हैं, इसलिए सीताराम क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और आपकी जो दूसरी जनरल एंट्री बनेगी वो बन जाएगी सीताराम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू सीताराम, और अमाउंट इसका है आपका 3400। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है सरकारी बॉन्ड खरीदे।
यहाँ पे आप देखिए खरीदे शब्द है, जिससे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि परचेज अकाउंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारी बॉन्ड एक एसेट्स है। यहाँ संपत्ति बॉन्ड क्या होते हैं, जब हम अपने पैसे को कहीं पे अधिक पैसा पाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हमने शेयर खरीद लिया, हमने डिबेंचर खरीद लिया, हमने इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा लगा दिया, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीजें हमारी संपत्ति के रूप में होती हैं, इन्हें बॉन्ड के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड अगर आप खरीद रहे हो तो आपका एक तो जो खाता हो जाएगा ये एसेट्स रूप में है, इसका नाम हो जाएगा गवर्नमेंट बॉन्ड, और दूसरा जब आप खरीदोगे तो उसके बदले आपको कैश देना पड़ेगा, तो दूसरा खाता आपका हो जाएगा कैश अकाउंट। और अगर हम चेक करके देखें तो बॉन्ड भी हमारा रियल अकाउंट होता है और आपका कैश भी रियल अकाउंट होता है। और इसमें जब हम रियल अकाउंट का फार्मूला लगाएंगे तो रियल अकाउंट का फार्मूला बोलता है कि व्यवसाय में आने वाले को ऋणी और व्यवसाय से बाहर जाने वाले को धनी करते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड आ रहा है, इसलिए बॉन्ड को हम डेबिट करेंगे, इसके बदले कैश जा रही है इसलिए कैश को हम क्रेडिट करेंगे। और इस तरह से हमारी जो जनरल एंट्रीज की तैयार हो जाएगी वो हो जाएगी गवर्नमेंट बॉन्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे अगर पेमेंट चेक से गया होगा तो इसको यहाँ पर टू बैंक अकाउंट में हम लिख सकते हैं। बीइंग गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज्ड, यहाँ पे हम परचेज अकाउंट नहीं बनाते हैं क्योंकि हमारा माल नहीं है। रुपीज कितने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा है आपने, 10,000 रुपीज का। इस तरह से देखिए यहाँ पे अमाउंट लिखना हम भूल गए थे। परचेज अकाउंट में डेबिट में 6,000 और क्रेडिट में भी 6,000। यहाँ पे 3,400 गवर्नमेंट बॉन्ड वाले में आप देख रहे हैं 10,000 का गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज कर रहे हैं, 10,000 और 10,000। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर, मजदूरी का भुगतान किया। अभी तक आपने पिछली वीडियो में और आज तक आपने देखा था केवल दो अकाउंट जिनमें आपको मिला था, एक तो रियल अकाउंट और दूसरा पर्सनल अकाउंट। हमने आपको एक तीसरा अकाउंट भी बताया है नॉमिनल अकाउंट के रूप में। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें आय, व्यय, लाभ और हानि को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें जब आप मजदूरी का भुगतान कर रहे होंगे तो वहाँ पे तो जो प्रभावित होने वाले दो पक्ष होंगे उनमें एक पक्ष तो हो जाएगा आपका वेजेस, मजदूरी वेजेस अकाउंट, और दूसरा मजदूरी के रूप में आप क्या देंगे, कैश। दूसरा अकाउंट हो जाएगा आपका कैश अकाउंट। अगर हम देखते हैं तो वेजेस व्यय है और व्यय हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। इस तरह से एक तो हमें ये नया मिल गया नॉमिनल अकाउंट और दूसरा कैश हो जाएगा आपका रियल अकाउंट। और इसमें हम दोनों के सूत्र को लगा देते हैं। नॉमिनल अकाउंट बोलता है व्यय व हानि को ऋणी करते हैं, डेबिट करते हैं, तो ये वेजेस हमारा व्यय है इसलिए हो जाएगा क्या, डेबिट। और कैश जब मजदूरी भुगतान करते हैं तो उसके बदले में कैश जारी होती है और कैश जारी है इसलिए जाने वाले को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमारा कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और इसकी जो जनरल एंट्री तैयार होगी वो हो जाएगी आपकी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन इसका बनेगा बीइंग वेजेस पेड रुपीज, कितना वेजेस आपने पे किया है, 400 रुपीज। इस तरह से ये एंट्री आपकी कंप्लीट हुई। और डेबिट वाली लाइन की सीट में डेबिट वाले अमाउंट के कॉलम में 400 और ऐसे ही क्रेडिट वाले में 400। फिफ्थ नंबर की जनरल एंट्री आपकी है ज्ञानेश को वेतन दिया। यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की बात है कि हमें तो लग रहा है खाता ज्ञानेश, लेकिन वास्तव में हम मजदूरी किसको दे रहे हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है। हमें मतलब हो रहा है कि हम मजदूरी दे रहे हैं। मीन्स यहाँ पे जो एक अकाउंट हमारा इफेक्टिव होगा वो हो जाएगा हमारा, ज्ञानेश को हमने वेतन दिया है तो यहाँ पे एक खाता हमारा हो जाएगा सैलरीज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट। और दूसरा हम मजदूरी को वेतन में क्या देते हैं, कैश देते हैं, तो दूसरा खाता हमारा हो जाता है कैश अकाउंट। और आप देखें सैलरी चूंकि एक्सपेंस है, व्यय है, इसलिए हमारा ये नॉमिनल अकाउंट बनेगा और कैश तो रियल अकाउंट होता ही है। और इसके साथ हम
इसके सूत्र को लगा देते हैं नॉमिनल में, व्यय व हानि को रेडी करते हैं। तो इसके तहत सैलरी हमारा व्यय है, डेबिट हो जाएगा। रियल अकाउंट व्यवसाय से बाहर जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो जब हम सैलरी पे करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगी, इसलिए कैश क्या हो जाएगी, क्रेडिट। और जो जर्नल एंट्री तैयार होगी वो हो जाएगी सैलरीज अकाउंट डेबिट। यहाँ पे देखने की बात यह है कि आपके मन में ये हो रहा होगा सैलरी अकाउंट क्यों नहीं लिखा, तो सैलरीज लिखा जाता है क्योंकि सैलरी कई लोगों की एक साथ होती है, इसको हम प्लूरल के रूप में हैंडल करते हैं। टू कैश अकाउंट नरेशन लिखेंगे आप, बीइंग सैलरीज पेड रुपीज, सैलरी कितना पेमेंट किया गया है, 5600। यहाँ पे हम लिख देंगे 5600 अकॉर्डिंग टू रूल। नेक्स्ट 6 नंबर की जो जर्नल एंट्री है आपकी, कमीशन प्राप्त किया। यहाँ पे भी देखें आप कमीशन प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी प्रभावित होने वाले दो ही खाते हो रहे हैं। एक तो खाता हो जाएगा आपका कमीशन, पैसा कहाँ से मिल रहा है, कमीशन से मिल रहा है, और दूसरा कमीशन में क्या मिलेगा आपको, तो दूसरा खाता हो जाएगा आपका कैश अकाउंट। देखें तो कमीशन हमारी इनकम है, और इनकम होने के नाते ये आपका नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। कैश तो रियल अकाउंट होता ही है, इसे आप जानते हैं। यहाँ पे फिर हम सूत्र लगा देते हैं, कमीशन हमारी इनकम है क्योंकि कमीशन यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है। तो नॉमिनल अकाउंट बोलता है व्यय व हानि को ऋणी, आय वाला आपको धनी करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कमीशन हमारी आय है, इनकम है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। दूसरी चीज कैश आ रही है, रियल अकाउंट बोलता है व्यवसाय में आने वाले को डेबिट करते हैं, इसलिए हमारा कैश अकाउंट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और इसकी जो जनरल एंट्री तैयार होगी वो हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। नरेशन बनेगा बीइंग कमीशन रिसीव्ड रुपीज, कितना कमीशन के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है, 2000। तो यहाँ पे हम 2000 मेंशन करेंगे एज ए कमीशन, और अमाउंट के कॉलम में भी हम इसे यहाँ पे लिख देंगे। 7 नंबर की एंट्री आपकी हो जाएगी, गोविंद से ब्याज प्राप्त किया। देखिए यहाँ पे गोविंद से ब्याज प्राप्त किया, तो यहाँ पे हमें गोविंद से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है क्या प्राप्त किया, हमने ब्याज प्राप्त किया। ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। तो यहाँ पे एक खाता हमारा जो प्रभावित हो रहा है वो हो रहा है इंटरेस्ट अकाउंट, और इंटरेस्ट के रूप में आपको क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, कैश अकाउंट। जैसे सैलरी था कि हमने सैलरी पेमेंट किया जिसको, तो हमें उसके नाम को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही हमें ब्याज मिल रहा है, तो हमें किससे ब्याज मिल रहा है, हमें उसको उसके नाम को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम सीधे सीधे इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर ये आदत हो जाता, ड्यू हो जाता, ऐसी स्थिति में हमें देने वाले का नाम याद रखना पड़ता। तो चूंकि यहाँ पे इंटरेस्ट मिल जा रहा है, और तो इसके अकाउंट को चेक करें, इंटरेस्ट हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा क्योंकि हमारी आय है, और दूसरा कैश तो रियल अकाउंट होता ही है। इस पर फार्मूला लगा के देखते हैं, क्योंकि ये ब्याज प्राप्त हो रहा है, हमारी आय है, तो आय को हम क्या करते हैं, क्रेडिट, इसलिए आपको हो जाएगा क्रेडिट। दूसरा कैश रियल अकाउंट है, और कैश यहाँ पे हमें रिसीव हो रही है, तो पाने वाले को सॉरी जो व्यवसाय में आता है उसको हम डेबिट करते हैं, इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जो जनरल एंट्री इसकी तैयार हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नरेशन लिखेंगे हम बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज, कितना इंटरेस्ट के रूप में आपको मिल रहा है, 300। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है, 7 नंबर हो गई, 8, 9 और 10 की जनरल एंट्रीज और हमें मेंशन करनी है। तो यहाँ पे पहले तो इंटरेस्ट के अमाउंट को मेंशन कर लेते हैं, ये इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा 300। तो सपोज दैट हमारा ये पहला पेज भर गया, और
और हमें आपको सिखाना है यहाँ पे अगर हमारा पहला पेज भर जाता है तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले करना होगा टोटल CF कैरी फॉरवर्ड। तो इसको हम टोटल कर लेते हैं। तो ये इकाई और ढाई पे 0, सैकड़े पे आते हैं 4 4 8 6 14 3 17 हासिल गया 1 6 1 7 3 10 10 5 15 2 17 के साथ हासिल गया 1 और ये 1 और 1 2 मीन्स 27,700 आपका यहाँ पर टोटल हो रहा है। तो इस पेज को जो हम क्लोज करेंगे यहाँ पे हम इसे डबल लाइन से लॉक करेंगे और इस बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे अपने नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर करने के लिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर करने के लिए हम यहाँ से हटाते हैं इसे। नेक्स्ट पेज के लिए 8 नंबर एंट्री अगर हमें मेंशन करनी है यहाँ पे, तो 8 नंबर बोल रहा है मुकेश को किराया दिया। यहाँ पे भी देखिए मुकेश को किराया दिया। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हो रही है कि हमने किसको दिया हमें इससे मतलब नहीं है, हमने तो किराया दिया है। तो यहाँ पे दो जो प्रभावित होने वाले पक्ष हो जाएंगे उनमें एक हो जाएगा आपका रेंट, क्या पेमेंट कर रहे हैं, रेंट पेमेंट कर रहे हैं, अकाउंट हो जाएगा रेंट अकाउंट। और दूसरा इस रेंट के रूप में आप क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो कैश अकाउंट। और अगर चेक करते हैं तो रेंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है और जबकि कैश आपका रियल अकाउंट होता है। और फार्मूला लगाते हैं तो चूंकि किराया आपने भुगतान किया है ये आपके लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट के थ्रू, क्योंकि व्यय व हानि को ऋणी करते हैं। दूसरा कैश आपका रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में व्यवसाय में आने वाले को ऋणी और व्यवसाय से बाहर जाने वाले को धनी करते हैं। तो जब आप किराए का भुगतान करेंगे यहाँ पे कैश आपके पास आ जाएगी, इसलिए कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और आपकी इसी के साथ जनरेटिंग तैयार हो जाएगी। और वहाँ पे आप लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती हम लोगों ने करी है, उस बैलेंस को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करके नहीं ले आए हैं। सबसे पहले हम बैलेंस को ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल BF ब्रॉट फॉरवर्ड, टोटल 27,700 हमारा पिछले पेज का ये टोटल था। पहले इसको लिखेंगे हम, उसके बाद फिर हम अगली एंट्री को करेंगे। एंट्री आपकी बन के आई है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ हम लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग रेंट पेड और इसका अमाउंट कितना है, मुकेश को किराया दिया है 2000 रुपीज का, तो रुपीज 2000 हम अमाउंट के ही कॉलम में मेंशन कर देंगे। 9 नंबर है मजदूरी दी। यहाँ पे भी देखें आप तो प्रभावित होने वाले दो पक्ष कौन से हो जाएंगे, एक तो आपका हो जाएगा वेजेस, आपने मजदूरी दिया है वेजेस और वेजेस अकाउंट, और दूसरा हो जाएगा मजदूरी में आप क्या देंगे, कैश देंगे। तो वेजेस आपका नॉमिनल अकाउंट हो जाता है और कैश आपका रियल अकाउंट हो जाता है। तो वेजेस एक्सपेंस है तो व्यय व हानि को ऋणी करते हैं, इसलिए हमारा ये डेबिट हो जाएगा और इसके बदले कैश जाएगी, जाने वाले को हम क्रेडिट करते हैं। और आपको जो जनरल एंट्री बन जाएगी वो हो जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन बनेगा बीइंग वेजेस पेड रुपीज
600 और लास्ट 10th नंबर एंट्री है आपकी रमेश को रोकड़ दी। ऐसी स्थिति में आप देखिए यहाँ पे प्रभावित करने वाले दो पक्ष हैं। एक तो है आपका आप दे रहे हो रोकड़, तो आपका एक पक्ष हो गया कैश अकाउंट और आप किसको पेमेंट कर रहे हो, रमेश को दे रहे हैं। तो रमेश, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो कैश आपका ये रियल अकाउंट होता है, जबकि रमेश आपका पर्सनल अकाउंट होता है। और इन दोनों में इसके सूत्र को लगा देते हैं। कैश अकाउंट मीन्स व्यवसाय में आने वाले को ऋणी और व्यवसाय से बाहर जाने वाले को धनी करते हैं। यहाँ पे रमेश को जो रोकड़ का भुगतान करेंगे तो रोकड़ जाएगी, कैश जाएगी, इसलिए जाने वाले को हम क्रेडिट करते हैं। और जाहिर सी बात है जब रमेश को पेमेंट करेंगे तो रमेश पाने वाला होगा और पर्सनल अकाउंट के थ्रू पाने वाले को डेबिट करते हैं। और इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी हो जाएगी रमेश डेबिट, रमेश डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखेंगे आप, बीइंग कैश गिवन टू रमेश रुपीज 1500 और यहीं पे इसे हम बढ़ाकर, चूंकि यहाँ पे आपकी एंट्री समाप्त होती है तो आप यहाँ लिखेंगे ग्रैंड टोटल और इसे रेड पेन से डबल लाइन से आप लॉक कर देंगे। इसे आप जोड़ेंगे तो सैकड़े में 7 7 6 13 5 18 के 8 हासिल गया 1 7 1 8 2 10 11 2 1 3 31,800 इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसमें आपने कुछ नई चीज़ों को देखा, उसमें बीजक संबंधी लेन देन आपने देखा कि जनरल एंट्री में कैसे हम इसको मेंशन करते हैं। फिर आपने किसी को पेमेंट किया, उसके लिए कैसे एंट्री करते हैं आपने देखा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉमिनल अकाउंट को भी हमने मेंशन किया और नॉमिनल अकाउंट में व्यय व हानि, आय व लाभ की एंट्री हम किस तरह से करते हैं। तो अभी इस एक्सरसाइज तक हमने आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट तीनों अकाउंट से रिलेटेड कुछ जनरल एंट्रीज करा दी हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम आपसे कुछ और नए पॉइंट पे बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो में बताई गई बातें समझ में आई होंगी। यदि आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।